हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और प्रतिज्ञा सीरीज के अंतर्गत आज हमारा क्लास नंबर 18 है। 18 नंबर का क्लास होगा हमारा आज का, और ये क्लास आपका साहित्य से रिलेटेड है। इसमें कुछ क्वेश्चन हम रखते हैं व्याकरण के, कुछ आपके होते हैं भाषा विज्ञान और कुछ आपके काव्य शास्त्र के होते हैं। और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को टारगेट करके ये क्लासेस रखी गई हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी, एएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपलएसबी टीजीटी पीजीटी में ये आपकी क्लास काम आने वाली है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं इसके टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को, और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिएगा चलते हैं अपनी क्लास पर। चलिएगा देखिए क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पर नंबर 61 है, लेकिन आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन होगा। राज राज का पर्यायवाची शब्द बताना है। राज राज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो ये होता है धनद। राइट आंसर होगा यहाँ पर धनद। और राज राज का पर्यायवाची शब्द धनद है। कुबेर, धनाधिपति, किन्नर देश, यक्ष राज भी राज राज के पर्यायवाची शब्द हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही क्लास को लाइक शेयर करते हैं, कर लीजिए इसको सब्सक्राइब। मनोरथ आपका अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, रुचि, तृष्णा, इच्छा, चाह, मर्जी, स्पृहा, लिप्सा, ये मनोरथ के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर रसाल की बात करें तो रसाल, आम, सहकार, प्यंबु और पिकबंधु, अमृतफल, अम्बु, श्रेष्ठ, फल श्रेष्ठ और मधुसा, रासव, पिक प्रिया, पिक वल्लभ, ये आपके रसाल के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जब भिन्न भिन्न शब्दों का समान अर्थ हो, अर्थात एक ही शब्द के स्थान पर समान अर्थ वाले अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा सके, तो वो होते हैं आपके पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 63। द्विजदेव की एक सरस रचना है। द्विजदेव की आपको एक सरस रचना बतानी है, और राइट आंसर हो जाता है श्रृंगार लतिका। श्रृंगार लतिका ये द्विजदेव की एक सरस रचना है। और द्विजदेव की एक और अन्य रचना श्रृंगार बत्तीसी है। द्विजदेव महाराज मान सिंह अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव कौन थे? महाराज मान सिंह, यानी कि अयोध्या के ये क्या थे? महाराज थे। मान सिंह के इनका जो है नाम था द्विजदेव का। द्विजदेव को रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों ही काव्य धाराओं में रखा जाता है। रीतिबद्ध के अंतर्गत भी आते हैं और रीति मुक्त के अंतर्गत भी आते हैं। द्विजदेव रीति मुक्त काव्य धारा के अंतिम कवि हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम कवि हैं, उसी प्रकार से समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस भाव में श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। और विरह वारिस, इश्कनामा, ये बोधा की रचनाएं हैं। विरह वारिस और इश्कनामा किसकी है? बोधा की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 64। दुनिया संज्ञा का विशेषण है। दुनिया संज्ञा का विशेषण रूप बताना है क्या है? और दुनियावी है। दुनियावी जो है ये दुनिया संज्ञा का विशेषण रूप है। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं, उनके गुण, उनके दोषों को, संख्या और परिणाम आदि को बताने वाले शब्दों को ही क्या बोलते हैं? विशेषण। चांडाल चौकड़ी का अर्थ क्या है? चांडाल चौकड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको बताना है चांडाल चौकड़ी का अर्थ। राइट आंसर यहाँ पर बनता है दुष्टों का समूह। चांडाल चौकड़ी का अर्थ है दुष्टों का समूह। शरारत या उद्दंडता करने वाले किसी दल या फिर टोली के व्यंग में चांडाल चौकड़ी कहा जाता है। और वाक्य प्रयोग में मोहनदास जैसे नेक व्यक्ति का इस चांडाल चौकड़ी में फंसना समझ में नहीं आ रहा है। ये एक वाक्य प्रयोग है चांडाल चौकड़ी से। अन्य तीन विकल्प जो हैं ये इससे मेल नहीं खाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। प्रतिहार का अर्थ है। प्रतिहार का अर्थ बताना है यहाँ पर। तो प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? द्वारपाल होता है। प्रतिहार किसको बोलते हैं? द्वारपाल को बोलते हैं। दरबान, द्वार रक्षक और चौबदार या फिर प्रतिहार, ये पर्यायवाची हैं द्वारपाल के। पहरेदार का अर्थ होता है चौकीदार, पहरी और रखवाला, ये पहरेदार के अर्थ होते हैं। निवारण की बात करते हैं। निवारण जो है ये एक संस्कृत शब्द है। संज्ञा इसकी पुल्लिंग है। रोकने, हटाने और दूर करने की क्रिया अथवा अवस्था इसे कहा इसमें। और पुल्लिंग जो है, पुल्लिंग दूर करना,
इसमें हटाना, रोकथाम, निषेध, मानही, ये आपके कुछ शब्द दिए गए हैं। प्रत्याहार का अर्थ देख लीजिए। व्याकरण में प्रत्याहार भिन्न वर्ण समूहों को अभिक्षिप्त रूप में संक्षेप में ग्रहण करने की एक पद्धति है। 67 नंबर क्वेश्चन, व्यर्थ का संधि विच्छेद होगा। व्यर्थ का संधि विच्छेद बताना है और राइट आंसर होता है विधन अर्थ। ये व्यर्थ का संधि विच्छेद होता है जब ई और ए आपस में मिलते हैं। ई और ए के मिलने से यह बनता है। ई और ए के मिलने से क्या बनता है? यह बनता है। और ये जो है यण संधि का उदाहरण है। संधि मैंने आपको पढ़ाई है, ट्रिक वाइज भी पढ़ाई है, बहुत छोटी सी क्लास है, आप चाहे तो वहाँ से संधि कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन संधि का वहाँ से गलत नहीं होगा। देखिएगा, व्यर्थ का संधि विच्छेद की बात करें तो विधन अर्थ होता है ई और अ जब मिलते हैं तो वो य को बनाते हैं, और ये यण संधि का उदाहरण है। व्यर्थ शब्द में यण संधि है। यण संधि क्या होती है? यदि ई उ और री के बाद में भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। संधि यदि ई उ और री के बाद में भिन्न स्वर आए तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं ई और ई दोनों असमान स्वर आने पर, जब भी कोई इनके बाद असमान स्वर आता है तो ये य में परिवर्तित हो जाते हैं। उ असमान स्वर के आने पर व में परिवर्तित हो जाता है। और री की बात करें तो ये असमान स्वर के आने पर र में परिवर्तित हो जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन, 12वीं तथा 13वीं सदी की मध्य अब्दुल रहमान की सुप्रसिद्ध रचना है। 12वीं और 13वीं सदी की मध्य अब्दुल रहमान की सुप्रसिद्ध रचना है। हमें इनकी सुप्रसिद्ध रचना बतानी है अब्दुल रहमान जी की, कौन सी है? तो राइट आंसर क्या बनता है यहाँ पर? राइट आंसर बनता है दरविडो से। ठीक है, जो आंसर बनेगा वो बनेगा दरविडो से, और यही आपका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा इसकी व्याख्या को। 12वीं तथा 13वीं सदी के मध्य अब्दुल रहमान की सुप्रसिद्ध रचना दरविडो से है। नोट, यानी कि इस पर्सन में दरविडो से है माना है, और इस पर्सन का जो विकल्प है वे कुछ मतलब उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, यहाँ पर गलत हैं। यह रचना मूल स्थान या फिर मुल्तान के क्षेत्र से संबंधित है, और इसमें विजयनगर की कोई विरहिणी अपने पति को संदेश भेजने के लिए व्याकुल है। तो ये आपका ठीक था यहाँ पर। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए। शुक्ल जी ने आदिकाल की 12 रचनाओं का अपने इतिहास में उल्लेख किया है, और इसमें साहित्यिक पुस्तकें 4 हैं। इनकी भाषा क्या है? जो साहित्यिक पुस्तकें हैं वो 4 पुस्तकें हैं, इनकी भाषा है अपभ्रंश। ठीक है, आगे देखिए। शुक्ल जी ने इन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया था, और वे ग्रंथ कौन से हैं? अपभ्रंश भाषा में देख लीजिए। पहले जो 4 रचनाएं हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ये अपभ्रंश भाषा में है। ठीक है, और आगे देखिएगा, देसी भाषा काव्य भी है, और इसमें 8 रचनाएं हैं। तो आपकी खुमान रासो इसमें आती है, बिसलदेव रासो, जयचंद प्रकाश आती है, जयमयंक जस चंद्रिका, और पृथ्वीराज रासो, प्रमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। यानी कि विद्यापति जी की 3 रचनाएं यहाँ पर आती हैं। पदावली आती है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका आती है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये अपभ्रंश भाषा में है, बाकी आपका पदावली ये मैथिली भाषा की रचनाएं हैं। देखिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 70, हम स्वरनाम के बाद ही जोड़ने से होगा। यानी कि हम स्वरनाम के बाद में, हम स्वरनाम है, इसके बाद में जब हम ही जोड़ते हैं तो इसे जोड़ने से होगा। क्या होगा? इसे जोड़ने से हमी होगा, हमी। ध्यान रखेंगे इसको। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को स्वरनाम कहते हैं, और संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही स्वरनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं, आप, तू, कुछ, वह, यह, आप, कौन और कोई, जो, सो, क्या, ये आदि जो शब्द हैं आपके क्या हैं? स्वरनाम हैं। स्वरनाम के भेद देख लीजिए। पुरुषवाचक स्वरनाम, इसके अंतर्गत 3 पार्ट में बटा हुआ है, और कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आते हैं मैं और हम, मध्यम पुरुष में तू और तुम जिससे बात करते हैं, अन्य पुरुष जिसके विषय में बात की जाती है, आप, वह और वे। ठीक है, जो श्रोता होता है एक तरीके से।
निश्चयवाचक स्वरनाम, निश्चयवाचक स्वरनाम में यह और वह। अनिश्चयवाचक स्वरनाम कोई और कुछ। संबंधवाचक स्वरनाम में जो और सो आते हैं। प्रश्नवाचक स्वरनाम को, कौन और क्या। निजवाचक स्वरनाम में आप, स्वयं, खुद, ये होते हैं निजवाचक स्वरनाम। यहाँ हम पुरुषवाचक स्वरनाम है। हम क्या है? पुरुषवाचक स्वरनाम है। 71 नंबर क्वेश्चन, नमित और निमित्त, नमित और निमित्त श्रुति समभिन्नार्थक शब्द का अर्थ क्या है? आपको इनका अर्थ बताना है। नमित का मतलब होता है झुका हुआ और निमित्त का मतलब होता है हेतु। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हिंदी के अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण प्राय समान होता है, अतएव वैसे शब्द जो उच्चारण की दृष्टि से असमान होते हुए भी समान होने का भ्रम पैदा करते हैं और युग्म अथवा श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द जो हैं इनका अर्थ होता है सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ वाले। सुनने में जो समान लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है वो अलग होता है। 72 नंबर क्वेश्चन, पच स्वर शब्द है। पच स्वर बताना है कौन सा शब्द है, कौन सा स्वर है जो पच स्वर के अंतर्गत आता है। तो इसमें ओ आता है, राइट आंसर हमारा ओ बनेगा। ये पच स्वर शब्द के अंतर्गत आता है। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, पच स्वर और मध्य स्वर। मध्य स्वर में सिर्फ एक ही स्वर आता है अ। अग्र में आगे के भाग से जीव के बोले जाते हैं ई, ए ऐ। ए ऐ जो है ये हमेशा ई के साथ में चिपके होते हैं। आ, उ, ओ, औ, ओ, ये किसके साथ में आते हैं? ये आते हैं पच स्वर के अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पर बात जो हो रही थी ओ की हो रही थी, तो ओ किसके अंतर्गत आया? पच स्वर के अंतर्गत। ओ के साथ में, यानी कि उ जो है ये ओ के साथ में आते हैं। ओ भी इसी तरह का साउंड है, तो ये भी आपका पच स्वर में आएगा। आ भी पच स्वर के अंतर्गत आता है। तो मध्य स्वर में क्या आता है? अ आता है। ई, ए अग्र स्वर है, अ मध्य स्वर है। और जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए स्वर कितने हैं, क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आता है कि क्वेश्चन में किस स्वरों की संख्या बताइए, तो स्वर आप लिखेंगे 11। अगर कुल स्वर पूछा जाता है तब आप 13 लिखेंगे। बाकी आप इसमें अंग आ को नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, अनुस्वार यहाँ पर नहीं आएंगे, तो यही रखेंगे और 11 इसकी संख्या लगाएंगे। ए, आ, ई, उ, ए, री, ए, ऐ, ओ, औ, यहीं तक 11 होती है। आप स्वरों की संख्या 11 ही बताएंगे। 73 नंबर क्वेश्चन, खड़ी बोली को सम्मिलित किया जाता है। खड़ी बोली को सम्मिलित किया जाता है बिहारी हिंदी में। खड़ी बोली को किस में सम्मिलित किया जाता है? खड़ी बोली को सम्मिलित किया जाता है तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत किया जाता है। ये आपका गलत है। ठीक है, बिहारी नहीं होगा बेटा, यहाँ पे पश्चिमी हिंदी में है, पश्चिमी हिंदी है खड़ी बोली की। देखिएगा, जो खड़ी बोली है, आयोग ने इसका आंसर क्या माना था? आयोग ने जब ये क्वेश्चन आया था, ये DSSB में आया था क्वेश्चन, और TGT वाले पेपर में, ठीक है, TGT हिंदी का पेपर हुआ था 2018 का सेकंड शिफ्ट में, तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ आयोग ने इसका आंसर जो है वो बिहारी हिंदी माना था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है। और देखिएगा, खड़ी बोली कोरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, बांगरू और कन्नौजी। बांगरू हम हरियाणवी को बोलते हैं, कोरवी बोलते हैं हम खड़ी बोली को। ये नाम किसने दिए हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की बात करें तो यहाँ पर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं तो मारवाड़ी, जयपुरी, जयपुरी को हम ढूंढाड़ी भी बोलते हैं, ढूंढाड़ी, और मेवाती, मेवाती को उत्तरी राजस्थानी बोला जाता है, मालवी। ये 4 भाषाएं यानी कि मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये आती है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। बिहारी हिंदी की बात करें तो भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये आती है भोजपुरी के अंदर, बिहारी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, पहाड़ी हिंदी की बात करें तो गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, ये आती है आपकी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। 64 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर, तो प्रताप समसूर्य है, जस
समसोचत चंद, इसमें अलंकार है, इसमें अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाता है प्रतीप अलंकार। तो प्रताप सम सूर्य है, जस सम सोचत चंद, यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। देखिए, जो उपमेय को उपमान बना देना ही, जो उपमेय को उपमान बना देता है, जहाँ उपमेय ही आपको उपमान दिखता है तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। उपमेय को उपमान बना देना ही प्रतीप अलंकार है। आचार्य वामन के अनुसार जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। जो किसी भी वस्तु की सुंदरता को बढ़ाए वही अलंकार है। जिस प्रकार से आभूषण स्वर्ण से बनते हैं उसी प्रकार से अलंकार भी सुवर्ण से बनते हैं, यानी कि सुंदर सुंदर वर्णों से बनते हैं। अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ये 3 तरह के अलंकार होते हैं। शब्द अलंकार कौन से होते हैं? शब्द अलंकार के 2 रूप हैं, ध्वनि और अर्थ। ठीक है, ध्वनि और अर्थ ये शब्द अलंकार के रूप है। और ध्वनि के आधार पर जब शब्द अलंकार की सृष्टि होती है तो इस अलंकार में वर्ण और शब्द की लय आत्मकता या फिर संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं होता। अर्थ अलंकार की बात करें तो अर्थ को चमत्कृत करके या फिर चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थ अलंकार कहलाते हैं। यानी कि जहाँ अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अर्थ अलंकार होता है, और जहाँ शब्दों के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। अर्थ अलंकार में है आगे कि इन अलंकारों का संबंध शब्द से ना होकर अर्थ से होता है। उभय अलंकार कैसे होते हैं इनको भी समझेंगे। उभय अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं, वे ही उभय अलंकार कहलाते हैं। यानी कि वहाँ शब्द और अर्थ दोनों का अपना अपना महत्व होता है, और वे ही आपके क्या कहलाते हैं? उभय अलंकार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, 12वीं तथा 13वीं के मध्य, 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य अब्दुल रहमान की प्रसिद्ध रचना है। अब्दुल रहमान की यहाँ पर प्रसिद्ध रचना बतानी है, कौन सी है 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य? तो राइट आंसर आपका संदेश रासक बनता है। अब्दुल रहमान के द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। ध्यान रखेंगे, पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ पूछा जा सकता है तो वो संदेश रासक है। किसका है? अब्दुल रहमान जी का है। हिंदी भाषा में किसी मुसलमान के द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है, और संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। पौंचरियों के रचनाकार अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू हैं, और स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वीकार किया था राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? जोइंदू है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार जोइंदू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, महापंडित राहुल जी ने, राहुल शंकरतायन की बात हो रही है, राहुल शंकरतायन जी ने आदिकाल के किस नाम से नामकरण किया था? आदिकाल का किस नाम से उन्होंने नामकरण किया था? तो ये बताना है। इन्होंने कहा था सिद्ध सामंत काल। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सिद्ध सामंत काल। देखिएगा, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। सिद्ध सामंत काल नाम जो है वो राहुल शंकरतायन जी ने दिया है। उत्तर मध्य युग की बात करते हैं तो रीति काल को इस नाम से भी जाना जाता है, उत्तर मध्य युग के नाम से भी जाना जाता है रीति काल। आदिकाल का नामकरण यहाँ पर दिखाया गया है, और कुछ नाम दिए गए हैं और कुछ नाम को देने वाले प्रश्नोत्तर जो होते हैं उनको बताया गया है। जैसे कि चारण काल की बात करते हैं तो आदिकाल को चारण काल कहा है गिरियर्सन ने। प्रारंभिक काल की बात करें तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रसाल ने भी इनको आदिकाल ही कहा है, और आदिकाल जो दोहरा नामकरण स्वीकार किया है रामचंद्र शुक्ल जी भी इसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, बीजोपन काल की बात करते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजोपन काल नाम देते हैं आदिकाल को। और बात करते हैं संधि व चारण काल की, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है संधि व चारण काल। वीर काल की बात करें तो वीर काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम सर्वप्रथम गिरिहर्सन ने दिया था, और जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल नाम लिया है तो वहीं से लिया है इसको।
77 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का ग्रंथ है? आपको बताना है कि जो पृथ्वीराज रासो है वो कितने पृष्ठों का ग्रंथ है। तो राइट आंसर आपका 2500 पृष्ठों का हो जाएगा। 2500 पृष्ठों का ये ग्रंथ है। और इसमें अगर सर्गों की बात करते हैं तो 69 सर्ग हैं। श्रृंगार रस प्रधान ये प्रबंध काव्य है। वीर रस और श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। और इसमें अगर बात करें छंदों की तो 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। चंद्रप्रदाय को 56 छंदों का विशेषज्ञ कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद के अंतर्गत रखा है कि इन्होंने कहा है कि जो पृथ्वीराज रासो है इसकी रचना सुखसुखी संवाद के रूप में हुई है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रप्रदाय के पुत्र जलहण ने पूर्ण किया था। ये इनके पुत्र थे। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है और दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। दूसरे शब्दों में क्या है? राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो पृथ्वीराज रासो को एक ट्रेजेडी भी माना गया है और एक राजनीतिक महाकाव्य माना गया है। तो ये माना किसने है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। कैमास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है। ठीक है, एक समय सर्ग की अगर बात होती है या कैमास वध का वर्णन कहाँ पर मिलता है तो इसका आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, पढ़ लेते हैं पद्यांश को। घूम रहा है कैसा चक्र, घूम रहा है कैसा चक्र, वह नवनीत कहा जाता है, रह जाता है तर्क। पिसे पड़े हो इसमें जब तक, क्या अंतर आया है अब तक। सहे अंतो गत्वा कब तक, सहे अंतो गत्वा कब तक, हम इसकी गति वक्र। घूम रहा है कैसा चक्र। तो तर्क का आपको अर्थ बताना है। तर्क का अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? यहाँ पर तर्क का अर्थ हो जाएगा मट्ठा। ठीक है, मट्ठा, ये इसका अर्थ हो जाता है। तर्क का अर्थ छाछ या फिर मट्ठा होता है। और इस प्रकार चक्र का अर्थ होता है पहिया या वर्ताकार जो वस्तु होती है एक गोलाकार आकार की, तो उसको बोलते हैं। वर्तुलाकार वस्तु भी होती है और पहिया होता है तो वो चक्र कहा जाता है। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 79 नंबर क्वेश्चन, शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। शुद्धवर्तनी वाला शब्द बताना है। यहाँ पर कौन सा शब्द इन चारों ऑप्शन में शुद्धवर्तनी वाला है? तो जो स्वर्णिम है ये आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल सही लिखा है, शुद्ध है, एकदम अच्छे तरीके से लिखा गया है। शुद्धवर्तनी वाला शब्द स्वर्णिम है। शास्त्रीय का शुद्ध रूप शास्त्रीय है और श्यामल का शुद्ध रूप श्यामल है। ठीक है, श्यामल ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाता है। और शशि का शुद्ध रूप शशि होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आयोग ने बल्कि इसको ये माना है, लेकिन इसका यही होता है शशि, तो इस चीज़ को छोड़ देंगे। 80 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। पद्यांश में वक्र का क्या आशय है? वक्र का आशय बताना है। पद्यांश में क्या आशय दिया गया है? वक्र का मतलब होता है गोलाकार। क्या होता है? गोलाकार। और देखिए जो आपका टेढ़ा या फिर तिरछा भी वक्र का अर्थ होता है। वक्र एक प्रकार विशेषण भी होता है। ठीक है, अब नीचे कुछ आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले गद्यांश को पढ़ना है। मनोरमा देवी से संबंधित ये गद्यांश है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। मनोरमा देवी के कंठ से तुलसी का यह छंद कृपंद कृदंप अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम सुनकर सूरज कुमार के न जाने कौन से सोते संस्कार जाग उठे। साहित्य इतना सुंदर है, संगीत इतना आकर्षक है, उनकी आँखों ने जैसे नया संसार देखा, कानों ने ऐसा संगीत सुनाया जो मानो इस पृथ्वी पर दूर किसी लोक से आता है। अपनी इस विलक्षण अनुभूति पर वह स्वयं चकित रह गए। अपने सौंदर्य पर अभिमान था, वह चूर चूर हो गया। और क्वेश्चन क्या बनता है कि जो सूरज कुमार थे इनके छंद किसके कंठ से सुना? इनके जो छंद है सूरज कुमार के छंद किसके कंठ से सुना, ये आपको बताना है। और राइट आंसर आपका हो जाता है तुलसी, क्योंकि तुलसी का मनोरमा देवी
राइट आंसर क्या होता है? ये जो कहा है ये मनोरमा देवी ने कहा है। मनोरमा देवी के कंठ से पहली ही लाइन थी तुलसी का यह छंद। छंद तुलसी का था और कंठ से किसके सुना? मनोरमा देवी के कंठ से सुना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनोरमा देवी। और तो छंद किसका था? ये तुलसी का छंद था। तो इसको ध्यान रखेंगे, किसके कंठ से सुना? तो राइट आंसर यहाँ पर मनोरमा देवी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, सूरज कुमार की आंखों ने क्या देखा? क्या देखा था इनकी आंखों ने? एक नया संसार देखा था। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के स्तुति भजन सुनकर सूरज कुमार को एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ जिससे वह भाव विभोर हो गए। क्वेश्चन नंबर 83, सूरज कुमार का जो संस्कार है जाग उठने का कारण क्या है? इसके जाग उठने का कारण है तुलसी का छंद, तुलसीदास का छंद। इसके जाग उठने का कारण है क्योंकि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को सुनकर सूरज कुमार को एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ और इस छंद के माध्यम से उसे वास्तविक संसार का ज्ञान हुआ। क्वेश्चन नंबर 84, सूरज कुमार को किसका अभिमान था? सूरज कुमार को बताना है किसका अभिमान था। तो राइट आंसर क्या बनता है? अपने सौंदर्य का अभिमान था। तुलसीदास द्वारा रचित छंद को सुनने से पहले सूरज कुमार को अपने सौंदर्य पर बहुत ज़्यादा अभिमान था। वह अपने रूप सौंदर्य को सब कुछ समझता था और मनोरमा देवी के कंठ से तुलसीदास जी का छंद सुनकर वह आवक रह गया और उसे सच्चे सौंदर्य का अवबोध हुआ। 85 नंबर क्वेश्चन, अंतोगत्वा का अर्थ है। अंतोगत्वा का आपको अर्थ बताना है। क्या अर्थ होता है अंतोगत्वा का? अंतोगत्वा देखिए, इसका जो अर्थ होता है वो अनंत होता है। क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं, अंततः। ठीक है, अंततः इसका अर्थ होता है। अब आपको फिर से एक और पद्यांश दिया गया है और इसमें यहाँ पर कुछ लाइन पद्यांश में से ही फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इनको भी कर लेते हैं। चलिएगा, देखिए, देख रहा हूँ लंबी खिड़की पर रखे पौधे। देख रहा हूँ लंबी खिड़की पर रखे पौधे धूप की ओर बाहर झुके जा रहे हैं। हर साल की तरह गोरैया अब की भी कार्निस पर लालोक धरने लगी हैं। तिनके हालांकि वह गोरैया नहीं, वह गोरैया नहीं, यह वह मकान भी नहीं, यह वह गोरैया नहीं और यह वह मकान भी नहीं, ये वे गमले भी नहीं, यह वह खिड़की भी नहीं। कितनी सही है मेरी पहचान इस धूप की। कवि इसमें क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन बनता है कि कवि इसमें क्या कहना चाहता है, और चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है, कवि कहना चाहता है कि धूप के प्रभाव को संवेदना के स्तर पर व्यंजित करना चाहता है। कवि धूप के प्रभाव को संवेदना के स्तर पर व्यंजित करना चाहता है। कार्निस का क्या अर्थ है? कार्निस का अर्थ बताना है, क्या अर्थ है कार्निस का? कार्निस का मतलब होता है जो हमारा छज्जा होता है बाहर की तरफ निकला हुआ, इसी को बोलते हैं हम कार्निस। और कवि किसके सौंदर्य का अनुभव करता है? किसके सौंदर्य का कवि अनुभव करता है? तो धूप के सौंदर्य का कवि अनुभव करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 89, सुंदर और आकर्षण है। सुंदर और आकर्षण क्या है? साहित्य और संगीत सुंदर और आकर्षण है। पद्यांश का शीर्षक है, पद्यांश का शीर्षक बताना है। उचित शीर्षक क्या है पद्यांश का? तो राइट आंसर क्या बनता है यहाँ पर? ये आज का हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बनता है आपका जो दिए गए हैं धूप। ठीक है, जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो धूप है ये आपका राइट आंसर बनता है। धूप इस पद्यांश का उचित शीर्षक है। ठीक है, और कैसी आपको क्लास लगी ज़रूर बताइए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, ताकि इस तरह की क्लासेज आपको मिलती रहें। और कल देखना मत भूलिएगा, कल हम आपको भक्ति काल का निचोड़ कराएंगे, तो देखना मत भूलिएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। आदिकाल का निचोड़ अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आदिकाल का निचोड़ के नाम से, उसमें आदिकाल का निचोड़ भी है। और एक क्लास में आपका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ फैक्ट वहाँ पर रखे गए हैं आदिकाल के, तो वो भी आप देख लीजिए। चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और कल मैं आपको कराऊंगी इसका PDF मैंने टेलीग्राम पर दे दी है आदिकाल के निचोड़ की, तो आप टेलीग्राम से भी हमारे जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा।
फिर ऐसे ही भक्ति काल की PDF भी मैं आपको टेलीग्राम पर ही अवेलेबल करा दूँगी। और कल की क्लास हमारी होगी मैराथन क्लास, जिसमें हम करेंगे भक्ति काल का निचोड़। चलिएगा, मिलते हैं आपसे कल एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। जुड़ना मत भूलिएगा मैराथन क्लास में। चलिएगा, बाय बाय।